हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और क्यूब क्या होता है, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द क्यूब ऑफ द फ्लोइंग। कि आपने ये कुछ क्वेश्चन है, इनका क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने के लिए मैं बता चुका हूं आपको लास्ट वीडियो में, यहाँ पे 2 है। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर में क्या लगाएंगे 3। क्यूब निकालने के लिए मैंने क्या लगा दिया 3। तो ये हो गया 2 का क्यूब। अब इस पावर को सॉल्व करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको पहले प्रोडक्ट फॉर्म में बनाओगे, ठीक है ना। 2 की पावर की है 3, तो मैंने इसको 2 को 3 टाइम्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या होगा, 2 to the 4, 4 to the 8। क्लियर। इसी तरह से 12 है, 12 का क्यूब पावर में क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 आ गया तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। तो 12 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, और 144 को फिर इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1728। ठीक है, करके देख सकते हो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 144, फिर 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1728। इसके बाद लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, 18 का क्यूब। तो 18 का क्यूब निकालने के लिए भी आप 18 को 3 टाइम्स, पहले पावर 3, उसके बाद 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 324। 324 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो 32, 16 3 19, 24 और 1 25, 324 5832। क्लियर, 5832। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्यूब बोला है, पावर 3 लगा दी, सॉल्व करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लाके मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है 32, 32 का क्यूब, 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32। तो पहले 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो, वन 1024। अब 1024 को फिर 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32768, 32768, 32768। क्लियर। इसके बाद है -5, -5 का क्यूब, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। क्या करोगे, 5 5 का 25, 5 5 का 25, 25 को 5 से इंटू करोगे क्या आएगा 125, ठीक है ना। 5 5 का 25, 25 इंटू 5 125, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गया आपका माइनस का 125। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपने क्या करना है 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 की टेबल से ये डिवाइड होता है, ठीक है। और 343 का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना है 7 7 7। तो यहां पे क्या हो रहा है, 7 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, 7 के 3 3 के पेयर बन रहे हैं, 7 के ट्रिपलेट बन गए। तो मैं लिखूंगा 7 मेक्स अ ट्रिपलेट, सो 343 इज अ परफेक्ट क्यूब। बस में नहीं कि जिसके 3 3 के पेयर बन जाए, ठीक है, 3 3 के जोड़े बन जाए, वो मेरा परफेक्ट क्यूब है। इसके बाद लेते हैं 1029, 1029। ठीक है, मेरे को कैसे पता लगा 3 से जाएगा, तो यहां पे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। डिजिट का सम करके देख लो, 9 + 2 11, 11 + 0 11, 11 और 1 12। मैंने इन सब डिजिट का सम कर लिया इस तरह से, 1 0 2 9, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है ना। और 12 3 की टेबल में आता है,
इसलिए मैंने 1029 को 3 से डिवाइड कर दिया। बात समझ आई? फिर डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो 3 4 3 आ गया, फिर ये 7 से जाएगा। तो यहां पे क्या मिला मेरे को? 1029 में मिला मेरे को 3 7 7 7। क्लियर? 3 7 7। अब यहां पे देखो 7 का तो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 3 का नहीं बना। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 डू नॉट मेक अ ट्रिपलेट, सो 1029 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बात समझ आई? इसी तरह से लिखते हैं 1331, जिनका 3 3 का पेयर बन गया वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, और जिनका पेयर नहीं बनेगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। देखो 3 3 के पेयर बनने चाहिए, जैसे यहां बन गया, ठीक है ना? 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, ध्यान रखना ये इस बात का। परफेक्ट क्यूब स्क्वायर में क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर में 2 के पेयर बनते हैं, इसमें ट्रिपलेट बनेगा, उसमें 2 के पेयर बनेंगे। अब यहाँ पे 1331, तो ये मेरे को पता है 11 से आता है, तो आपको ना क्यूब टेबल भी याद होनी चाहिए, ठीक है? मेरे को पता है 3 4 3 7 का क्यूब होता है, मैंने 7 से कर दिया, ठीक है? 7 का क्यूब मतलब अभी जैसे निकाला हमने 7 7 49, 49 इंटू 7 343, तो मुझे पता है 7 का क्यूब 343 होता है, तो मैंने फटाफट इसको 7 से कर दिया। आप सोचते रह जाओगे अगर आपको क्यूब टेबल याद नहीं है। क्लियर? अभी 1331 है, मुझे पता है 11 का क्यूब 1331 होता है। 11 का क्यूब मींस इस तरह से। बात समझ आई? अब यहां पे क्या हुआ? 1331 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो मेरे को यहां पे 11 11 11 11 मेक्स अ पेयर, मेक्स अ ट्रिपलेट। पेयर बेसिकली पेयर जोड़े का होता है, 2 का जोड़ा, उसे पेयर बोला जाता है, ठीक है? लेकिन यहां पे अगर आप पेयर वर्ड यूज करोगे, ट्रिपलेट वर्ड जरूर यूज करना है, ठीक है? ट्रिपलेट का पेयर इस तरह से बोलोगे, या ट्रिपलेट बोलोगे, या पेयर ऑफ 3 बोलोगे, ठीक है ना? पेयर ऑफ 3 या 3s के पेयर बोलोगे, मतलब यहां पे सिर्फ पेयर वर्ड यूज नहीं करना, पेयर वर्ड डायरेक्ट पेयर वर्ड यूज नहीं करना। पेयर अगर बोल रहे हो तो 3 का पेयर इस तरह से बोलोगे। अगर आपने सिर्फ पेयर लिख दिया तो वो 2 का माना जाएगा। तो यहाँ पे 1331 11 का क्यूब है, ठीक है? तो 11 3 टाइम्स आ गया, 11 मेक अ ट्रिपलेट, सो 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब 864 को स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए, ऐसा नंबर क्या होगा? आपको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसे 864 के साथ मल्टीप्लाई करें और 864 मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाए। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया? परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? जिसमें ट्रिपलेट बनेंगे, जिसमें 3 3 के पेयर बनेंगे, उसे परफेक्ट क्यूब बोलोगे। अब ये 864 एक नंबर है, इसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए? इसका मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बनाना है। बात समझ आई मेरी? कि ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, 864 परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब इसके 3 के ट्रिपलेट नहीं बनेंगे। आपने मल्टीप्लाई करके ट्रिपलेट बनाने और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखो कैसे करना है? 864 का प्राइम फैक्टराइजेशन लो इस तरह से, 432 216 108 54 27 3 पे जाएगा। देखो 8th क्लास के बच्चों को तो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, ठीक है ना? तो इसमें मैं इतना नहीं बताऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है। तो 864 का 2 2 2 2 5 टाइम्स 2 2 2 2 5 टाइम्स 2 हो गया, और 3 टाइम्स 3 हो गया, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, देखो इस 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया, इस 2 का भी ट्रिपलेट बन गया। देखो 3 2 आ गए, ट्रिपलेट बन गया।
बट यहां पे देखो दो टू है, यहां पे दो टू है हमारे पास। तो इस कंडीशन में अगर एक टू और आ जाए तो 864 मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इस टाइम ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि यहां पे टू का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब अभी मैंने बताया किसे बोलेंगे, जहां पे 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा। यहां पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा, इसका मतलब ये 864 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर मैं इसके साथ 8 2 और मल्टीप्लाई कर दूं, अब बन गया ना, बात समझ आ रही है। 8 2 और अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ट्रिपलेट बन गया, ट्रिपलेट बन गया तो क्या हुआ, ये परफेक्ट क्यूब हो गया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2 does not या 2 do not make a triplet, so smallest number is 2, smallest number is 2, that's it। बस कोई ज्यादा रट्टा नहीं लगाना किसी भी क्वेश्चन में, टू द पॉइंट क्वेश्चन को समझो, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी, सीधा देखो ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं बन रहा। जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा वो नंबर आपको मल्टीप्लाई करके अगर एक 2 और लगा दिया जाए, ठीक है ना, वो नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन देख लेते हैं डिवाइड का। यहां पे मैं इसको चेंज कर देता हूं, मल्टीप्लाई की जगह कर देता हूं डिवाइड, और नंबर ले लेता हूं मैं 2744, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बना देते हैं इसको, 2744। अब इसका भी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2744 का। 2744 2 1 2 2 3 6 2 7 14 2 2 क्लियर। अब यहां देखो 2744, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया आपका 2 2 2 7 7 7, ठीक है। अब बोला गया कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2744 को कौन से नंबर से डिवाइड करें, कौन से नंबर से डिवाइड करें कि यह मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो यहां पे देखो आप 2 का भी ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है और 7 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। 2 का ट्रिपलेट हो गया, 7 का ट्रिपलेट हो गया। तो यहां पे तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, यहां पे तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिससे मैं इसको डिवाइड करूं और ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है। अगर मैं इस नंबर को 1 से डिवाइड कर दूं, नंबर तो यही रहेगा भाई। ये मेरा कहने का मतलब है कि यहां पे 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 7 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी है। तो यहां पे मेरे को कोई ऐसा नंबर नहीं है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं और ये परफेक्ट क्यूब हो जाए 1 के अलावा। तो आप क्या करोगे, आपको आंसर तो लिखना ही है ना, आप ऐसे तो शो नहीं करोगे कि इसका कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करने पे ट्रिपलेट बना दे। स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है, लेकिन इसको मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा 2 and 7 मेक अ ट्रिपलेट, makes a triplet, so smallest number is 1। 1 क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूं आएगा तो वही, ठीक है। तो यहां पे आपको 1 ले सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास which of the following are the cubes of negative numbers, which of the following are the cubes of negative number, मतलब ये सारे क्वेश्चन 6 पार्ट है, इनमें से कौन कौन सा नेगेटिव नंबर का क्यूब है। बात समझ आ रही है, नेगेटिव नंबर का क्यूब है। जैसे मान लो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 8 किसका क्यूब हुआ, 2 का, 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मान लो 4 है, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 into 4 into 4। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 क्या, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे बोला गया कि आपको ऐसे नंबर बताने जो नेगेटिव नंबर के क्यूब हो। आप खुद सोचो कि यहां पे नेगेटिव नंबर किस किस में दिया हुआ है। सेकंड वाले में 27, 729, 64096, मतलब इन सब में नेगेटिव का साइन है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर का क्यूब होंगे,
बात समझ आ गई? क्योंकि इनके साथ माइनस का साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये 3 नंबर जो है ये नेगेटिव नंबर्स के क्यूब है। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.1। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4.2 के साथ।